नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपकी सीरीज़ कहानी विरासत से। इस कंटेंट मैटर को तैयार करने में अभिषेक जी का योगदान रहा है, जबकि आज हमारी टीम के मेंबर आपको रईस खान जी इन भीमबेटका की गुफाओं के बारे में समझाएंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने इससे पहले लेक्चर में आपने पढ़ा कहानी विरासत से एलोरा की गुफाएं और आगरा का किला, और आगे का हमारा टॉपिक है भीमबेटका की गुफाएं। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी विरासत से भीमबेटका की गुफाएं। मनुष्य अपने प्रारंभिक उदय से लेकर के आज तक विभिन्न रचनात्मक कार्य करता आया है। उन्हीं रचनात्मक कार्य में से उसने कुछ अपने आवास की गुफाओं में चित्र बनाए, जिन्हें गुफा चित्र या भित्ति चित्र कहते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कुछ ऐसी ही गुफा चित्र या शैल चित्रों की श्रेणी में गिनी जाती है, लेकिन इनका महत्व, भव्यता व ऐतिहासिकता इन्हें अद्वितीय बना देती है। इससे पहले कि हम भीमबेटका की गुफाओं के बारे में चर्चा करें, आपको यह भी बताते चलें कि यह मध्य प्रदेश के प्रमुख धरोहर स्थलों में से एक है, जिन्हें यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया है। अन्य दो सांची का स्तूप एवं खजुराहो के मंदिर हैं। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों की देखभाल करता है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। निगम के प्रमुख कार्यों में पर्यटन स्थलों पर आवासीय व गैर आवासीय इकाइयों का संचालन, पर्यटकों को पर्यटन स्थलों की जानकारी सुलभ कराना, पर्यटन स्थलों पर साहित्य का प्रकाशन तथा पर्यटकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। तो चलिए बात करते हैं भीमबेटका शैलाश्रयों या रॉक शेल्टर की लोकेशन की। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के अब्दुलगंज कस्बे या ओबेदुल्लागंज में स्थित है, और यह एक पुरापाषाण कालीन आवासीय पुरास्थल है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल पहाड़ियों के गिरपात क्षेत्रों में हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अंतर्गत आती हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्राचीनतम गुफा है। भीमबेटका गुफा की खोज विक्रम यूनिवर्सिटी के पुरातत्व शास्त्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957 से 58 में की थी। भीमबेटका में सबसे पुराना चित्र लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि नवीनतम चित्र करीब 1,000 वर्ष पुराना है। भीमबेटका की 600 गुफा में से पर्यटकों के लिए सिर्फ 12 गुफाएं ही खोली गई हैं। कब विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? भीमबेटका के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भोपाल मंडल ने 1990 में इन्हें राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया। तो आज जानते हैं इसका नाम कैसे पड़ा। भीमबेटका का शाब्दिक अर्थ भीम प्लस बैठना है, अर्थात भीम के बैठने का स्थान का नाम भीमबेटका पड़ा। भीमबेटका एक पुरापाषाण कालीन एक आवासीय स्थल है। यदि यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है, जो मानव सभ्यता की निरंतरता को उजागर करते हैं। भीमबेटका में शैलाश्रय एवं शैल चित्र। भीमबेटका में 600 से अधिक शैलाश्रय रहे हैं, जिनमें 275 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित हैं। यह स्थान पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के ऐतिहासिक काल तक मानवीय गतिविधियों का केंद्र रहा है। इन गुफाओं में की गई चित्रकारी और ऑस्ट्रेलिया के सवाना क्षेत्र के आदिवासी शैल चित्रों, कालाहारी रेगिस्तान के बुशमैन द्वारा की गई चित्रकारी और फ्रांस के पाषाण युग की लेस्कॉक्स चित्रकारी में जबरदस्त समानता देखने को मिलती है। इन चित्रों में हमारे पूर्वजों की रोजमर्रा की जीवन शैली और दैनिक गतिविधियों को दिखाया गया है। जन्म, दाह संस्कार, नृत्य, धार्मिक संस्कार, शिकार के दृश्य, पशु दृश्य और विनोदपूर्ण स्थितियों जैसी सामुदायिक गतिविधियों को भी इन चित्रों में दर्शाया गया है। गैंडे, बाघ, जंगली भैंसा, भालू, हिरण, सुअर, शेर, हाथी, छिपकली जैसे जीव जंतुओं की तस्वीरों को भी उकेरा गया है। बेहद आश्चर्य की बात तो यह है कि भीमबेटका के चित्रों के रंग समय के साथ बदरंग नहीं हुए हैं। इन चित्रों में सामान्य तौर पर प्राकृतिक लाल और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है, हालांकि हरा एवं पीला रंग भी उपयोग में लाया गया है। भीमबेटका के शैल चित्रों में यह रंग मैग्नीज, हेमेटाइट, लकड़ी का कोयला, मुलायम लाल पत्थर, पौधों की पत्तियों और पशुओं की चर्बी मिलाकर तैयार किए गए थे। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लेक्चर में इतना ही। द अर्थ IAS की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।